सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। उसका निचोड़, उसका एक जो सबसे खास बेहतरीन जो लेसन है वो मैं आपके सामने आपको देने वाला हूँ। दोस्तों आपने सुना होगा ना कि अगर आपको 70 साल का अनुभव लेना है तो उसका दो तरीका है। या तो आप 70 साल जीवन जियो, उसके बाद अनुभव लो और मर जाओ। दूसरा तरीका है जो 70 साल अनुभव ले चुका है और लेने के बाद में उसने अपनी मेहनत से जो बुक लिखी है, उस बुक को आप एक पल में सीख के पढ़ के उस अनुभव को ले लो। तो दोस्तों क्या आप कौन सा चुनना चाहोगे? वो ऑप्शन जिसमें आप बुढ़े हो जा रहे हो और वो अनुभव आपका व्यर्थ जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं होगा, या फिर वो ऑप्शन लेना चाहोगे जिसमें आप 2 पल में यहीं अभी आप सीख सकते हो और सीखने के बाद में बची हुई ज़िंदगी में आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हो? तो दोस्तों ऐसा ही कुछ खास अनुभव जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको अमीर होने में और आपकी मानसिकता को बदलने में बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। दोस्तों रिच डैड और पुअर डैड बुक के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि उन्होंने इस बुक को जब लिखा है वो इस आधार पे बता रहे हैं कि उनके 2 पिता हैं। एक वह पिता हैं जो बहुत अमीर वाली मानसिकता रखते हैं, जो एक बहुत अमीर है, और एक वह पिता जो बहुत गरीब हैं, जो गरीब वाली मानसिकता रखते हैं। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट कियोसाकी जो बच्चा है, वह हमेशा इस असमंजस में रहता है कि वह किसकी बात माने, एक अमीर पिता की बात माने कि एक गरीब पिता की बात माने। तो जो इस बुक के माध्यम से जो बहुत एक निचोड़ निकल कर आता है, हमें किस पिता की बात माननी चाहिए, एक अमीर पिता की या एक गरीब पिता की, वही जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 2 मानसिकता बताऊँगा, एक गरीब की मानसिकता, एक अमीर की मानसिकता, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल ज्ञान क्लब में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो सबसे पहला लेसन निकल के आता है, तो कोई महंगी कार या भी कोई महंगी एक्सपेंसिव चीज़ अगर आपको लेना है तो जो गरीब पिता होगी उसकी मानसिकता ये होगी कि मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, और जो अमीर पिता होगा उसकी मानसिकता ये होगी कि मैं इसे कैसा ले सकता हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं ले सकते तो हमारा दिमाग या जो हमारा माइंड है ये काम करना बंद कर देता है, और इसी के जस्ट विपरीत अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, तो जब हमने कैसे अपने दिमाग से एक क्वेश्चन कर लिया कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि हमें भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं के बजाय कैसे कर सकते हैं। अपने आप को एक क्वेश्चन दो, अपने आप से माइंड से एक सवाल करो, जिससे आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों एजुकेशन के बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके जो अमीर पिता हैं और गरीब पिता हैं, दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों जो गरीब पिता है वह कहता है कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सको और पैसा कमा सको। और दोस्तों वहीं पर जो उनके अमीर पिता हैं उनका यह कहना है कि तुम अच्छे से पढ़ो ताकि तुम किसी कंपनी के मालिक बन सको, ताकि तुम कोई नई कंपनी क्रिएट कर सको। तो दोस्तों ये माइंड का डिफरेंस होता है एक अमीर पिता में और एक गरीब पिता में। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर की जो बात आती है वो आपको मैं बताऊं तो पैसा बचाने के बारे में। दोस्तों जो अमीर पिता थे और जो गरीब पिता थे, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। इस प्रकार से जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे हमें समझ गए, अगर हम तो ये यकीन मान लीजिए कि आपके पिता कैसे भी हों लेकिन आप सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों पैसे बचाने के मामले में जो गरीब पिता हैं वह कहते हैं कि पैसे को सेव करो, पैसे को बचाओ, और वहीं पर जो गरीब पिता हैं वह कहते हैं कि रिस्क लो, पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को निवेश करो। अगर आप पैसे को निवेश करोगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन अगर सेव करोगे तो आपके जो पैसे जितने थे उतने ही रहेंगे। 10 साल बाद अगर आपका 10 रुपया आए तो वो 10 रुपया ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कहीं पर अच्छी जगह निवेश करते हो तो हो सकता है वो उसका कई गुना बढ़ जाएगा। तो निवेश करने पे अमीर पिता ज़्यादा ध्यान देते थे एज़ कम्पेयर टू गरीब पिता। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर की बात आती है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा हमें यह बताया गया है उस बुक में, और वो बहुत ज़्यादा हमें जो अट्रैक्ट करता है वो है दिवालियापन। मीन्स जो हमारी गरीबी होती है, जो हम आर्थिक झटके होते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में जो गरीब पिता होते हैं वह डर जाते हैं, दिवालीपन से वो डर जाते हैं। और उसी प्रकार से जो हमारे अमीर पिता हैं वह उनका कहना है कि अगर आपकी जो गरीबी है उससे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब होना और पैसे ना होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों गरीब होना ये आपका स्थायी है और पैसे ना होना ये आपका अस्थायी है। तो इस प्रकार से जो अमीर पिता हैं वह कभी डरते नहीं थे दिवालीपन से, और गरीब पिता हमेशा डरे रहते थे। वो हमेशा इसलिए पैसे को बचा के समेट के रखा करते थे।
दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आता है जो हमको सीखना चाहिए वो है कि काम करने के विषय में। दोस्तों जो रॉबर्ट कियोसाकी के जो पिता थे जो गरीब थे, उनका कहना था पैसे के लिए काम करो। मीन्स हम जो काम करें 8 घंटा 7 घंटा जॉब करें, उसमें जो हमें पैसा मिले तो उससे हम अपना परिवार चलाएं। मीन्स हम काम जो कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। उनका जो ध्यान था वो पैसे पे था, पैसे के लिए काम करो। लेकिन जो रॉबर्ट कियोसाकी के जो अमीर पिता थे, उनका जो सोचना था उसके जस्ट विपरीत था। वो आपकी आंखें खोल देगा दोस्त। उनका कहना ये था कि पैसे के लिए हम काम ना करें, हम पैसे को काम पे लगाएं। अगर हमने अपने पैसे को ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके रखा होगा, हमें उससे और पैसे मिल रहे होंगे। हमने अपने पैसे से बिल्डिंग्स, इमारत, बड़ी बड़ी रेंट और बड़े बड़े संपत्ति हमने बनाए होंगे। हमने अगर एसेट्स बनाए होंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो हमने पैसे को काम पे लगाया और हमें पैसा मिल रहा है। हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा। ये एक अमीर पिता की सोच थी दोस्तों नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट आती है वो है गरीब पिता की जो सोच थी। वो रिस्क लेने से हमेशा डरते थे। वो कहते थे हमेशा सेफ जोन पर रहो। और वहीं पर जो अमीर पिता थे वो हमेशा रिस्क लेने से नहीं डरते थे। वो कहते थे रिस्क लो, रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी पैसे कमाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो रॉबर्ट कियोसाकी अनुसार लिखी गई जो ये किताब थी, ये हमें इतनी सीख देती है। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हमने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।